अगला पार्ट वहीं से शुरू होता है जहाँ पे पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था। हम देखते हैं मेंग को, जो वो उस डीमन को देख के बहुत ही डर गया होता है। वो डीमन दिखने में बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसको देख के मेंग ज़मीन में गिर जाता है डर से। उसके बाद उसी के सामने एक हथियार होता है। मेंग उस हथियार को लेकर उस डीमन की ओर दौड़ता है और मारने के लिए, लेकिन वो डीमन बड़ी ही आसानी से मेंग को एक लकड़ी के टुकड़े से दूर फेंक देता है और वो लकड़ी का टुकड़ा मेंग के छाती के आर पार हो जाता है, जिससे मेंग वहीं मर जाता है। उसके बाद वो डीमन वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ मिस्टीरियस से चीज़ें बटरफ्लाइज के रूप में कहीं दूर में उठती है। उसके बाद वो बटरफ्लाई, बहुत सारे बटरफ्लाई आते हैं और मेंग के शरीर को हील कर देते हैं और कुछ अजीब सा पावर मेंग के बॉडी में आने लगता है। उसके बाद वो पावर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद मेंग जैसे ही एक्टिवेट होता है, वो उस पावर को लेके मेंग उस डीमन के ऊपर अपना प्रेशर जमाता है। इसके बाद हम देखते हैं उस डीमन को, जो हंस भी रहा था, उसके ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा था, उसे पेन भी हो रहा था, लेकिन वो बोलता है इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक 6 साल का गॉड, एक 6 साल का गॉड आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तरह वो बोल रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसके बाद हम देखते हैं मेंग को, जो उस डीमन के ऊपर अपने एक पावर अटैक करता है और उस डीमन को कुछ ही देर में मार देता है। उसके बाद मेंग अनकॉन्शियस होकर ज़मीन में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं मेंग को, जिसको बटरफ्लाई ने एक जगह पे ले आया होता है, जहाँ पे एक आदमी बहुत सारे आदमी के लाशों को कब्र में डाल रहा होता है। वो आदमी मेंग को देख के मेंग के पास जाता है। वो देखता है मेंग अब भी नींद में बड़बड़ा रहा था। वो बोल रहा था, मैं छोड़ूंगा नहीं, उन सारे डीमन को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो आदमी मेंग को अपने साथ अपने घर ले जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इन डीमन के आने के बाद कैंगयान एरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। इंसान डीमन के लिए फूड बन चुके थे। ऐसे ही जब इंसान गायब होने लगे, तब सेंट अपीयर हुए इस वर्ल्ड में। ये सेंट युआंचू माउंटेन्स आते हैं, इंसानों के सबसे पुराने सेक्ट। इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े ताकत को कंट्रोल किया और उसके बाद मेन मेजर सिटीज़ में ताओइस्ट मठों को बनाया इंसानों के प्रैक्टिस के लिए। इन सभी को गार्ड करने के लिए युयांग पैलेस और 3 सेंट फैमिली ने जिम्मेदारी उठाई। तीनों फैमिली का नेम मेंग, यान और बाई फैमिली है। मेंग कहता है, मेरे फादर सेंट फैमिली से बिलोंग करते, मेरे फादर के कारण मुझे ताओइस्ट मठ में एंट्री मिली, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इस वर्ल्ड में सेंट बनने के लिए पहले 5 रियाल्म से हमें गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहला है फाउंडेशन बिल्डिंग, इंटरनल ट्रेनिंग, मेरो वॉशिंग, बॉडीलेस एंड सुरबा। इन सब रियाल्म को क्रॉस करने के बाद बहुत कम, सिर्फ एक आदमी युआंचू माउंटेन में जा सकता है और वो एक सेंट बन सकता है, लेकिन इसके होने का बहुत ही कम चांस है। मिलियंस में से कोई एक ऐसा कर पाता है, लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग तो इन 5 रियाल में ही फंस के अपना पूरा जीवन ही ख़त्म कर देते हैं। और मैं सिर्फ एक सेंट नहीं बनूंगा, लेकिन मैं एक बहुत ताकतवर सेंट बनूंगा, क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट है और वो सीक्रेट मेरे अंदर है। फिर हमें वही पिछला सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो डीमन कह रहा था, इससे एक 6 साल का सेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर मेंग कहता है कि ऐसा सीक्रेट हर कोई के पास होता है, जैसे कि ये सीक्रेट मेरी माँ के पास भी एक था। इसके बाद हम मेंग के अडल्ट वाले रूप को देखते हैं। अब मेंग बहुत बड़ा हो चुका था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को कहते हुए देखते हैं, चलो रिजल्ट आ चुका है, नया रैंकिंग लिस्ट आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट वहाँ पे कहते हुए लिस्ट को देखने के लिए जा रहे थे। उनमें से एक स्टूडेंट रैंकिंग लिस्ट को पढ़ता है और कहता है 3rd प्लेस में बाई गुआन है मेरो वॉशिंग रियाल में। उसके बाद 14th प्लेस में मेंग चायुआन मिडिल स्टेज ऑफ मेरो वॉशिंग रियाल में। तो एक लड़की ये सुन के कहती है, मेंग इतना नीचे क्यों है? तो एक लड़का उसके बदले में जवाब देता है कि मेंग अपने कल्टीवेशन के साथ साथ पेंटिंग और रीडिंग में भी ध्यान देता है, इसलिए वो अभी इतना नीचे है। सीन शिफ्ट होके मेंग के पास आता है और हम देखते हैं मेंग पेंटिंग बना रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है और लड़की मेंग से कहती है, मेंग फिर तुम अपनी पेंटिंग हमसे छुपा रहे हो।
फिर मेंग पेंटिंग को छोड़ के बाहर निकलता है। उसके बाद वो लड़का इससे कहता है तुम सेक्ट को छोड़ के क्यों नहीं चले जाते, हमेशा तुम पेंटिंग बनाते रहते हो। तो मेंग कहता है सबका अपना अपना बिजनेस है, आप अपना देखिए सीनियर। उसके बाद वो बंदा मेंग से कहता है बस 10 मूव में मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो मेंग कहता है इस वर्ल्ड में सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर्सन ही इस वर्ल्ड में रिस्पेक्ट को हासिल कर पाता है और कोई बंदा इसे नहीं कर पाता। लेकिन मैं खुद से खुद में अपनी तैयारी करता। लिंगजियान विलेज के ख़त्म हो जाने के बाद मैंने अपने अंदर एक खाली जगह को पाया जो कि किताबों में लिखा है और इसे कहते हैं सी ऑफ कॉन्शियसनेस, और यहीं पे सोल एग्जिस्ट करती है। ये सी ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे आईब्रो के बीच में होता है। ये टॉप सेंट बनने के लिए एक सीक्रेट के जैसा लगता है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन इसके मिस्टीरियस मैजिकल इफ़ेक्ट को ढूंढ लूँगा। उसके बाद हम देखते हैं मेंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस जहाँ पे बहुत सारे डीमन अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद मेंग मिलते हैं आओ सब एक साथ आओ। उसके बाद हम देखते हैं मेंग अपने बचपन के बारे में बताता है कि मैं जब अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में आता यहाँ पे बहुत सारे डीमन क्रिएट होते और मैं उससे फाइट करता। मैं जब शुरुआत में लड़ता था तो मैं अचानक ही यहाँ पे मर जाता था। मैंने अब तक बहुत सारे बैटल लड़े पर मैंने नहीं गिना कि कितने बार मैं मरा और कितने बार मैंने डीमंस को मारा। और अब मैं अपने कॉन्शियसनेस में आता हूँ और डीमन को बहुत ही जल्द मार देता हूँ। मैंने अभी तक 1000 से भी अधिक बैटल लड़ चुका होगा। नॉर्मल अटैक मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कल्टीवेशन पाथ बहुत डिफरेंट है आम लोगों से। उसके बाद हम देखते हैं मेंग अपने सीनियर को हरा देता है और उसका सीनियर बताता है इसका तो स्टेज मेरे से बहुत लो है फिर भी ये मुझे कैसे हरा सकता है। मेंग अपने मन में कहता है सबका अपना अपना सीक्रेट होता है, मेरा भी एक सीक्रेट है जो मैंने किसी को नहीं बताया। मेंग कहता है टॉप सीक्रेट तो यहाँ तक मेरी माँ के भी पास था। उसके बाद मेंग कहता है मैं इस वर्ल्ड के टॉप पोजीशन को छूऊंगा, मैं एक उगता हुआ सूरज के जैसा हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता।